जो उसके दो बैल थे हीरा मोती, उनको जोतता था। अब सुबह से 10 बज गए, परंतु उस किसान ने भगवान का एक भी बार नाम नहीं लिया। फिर क्या था, नारद जी मन में विचार करने लगे कि ये भगवान का सबसे प्रिय भक्त है, ये तो भगवान का सुबह से लेकर के 10 बज गए, इसने एक बार भी नाम नहीं लिया, अतः सबसे बड़ा भक्त कैसे हो गया। नारद जी ने ये मन में विचार कर रहे हैं नारद जी। अब धीरे धीरे 12 बज गए, परंतु भगवान का नाम नहीं लिया। वो तो बेचारा अपनी क्रिया में लगा हुआ है। प्राचीन समय में जो लोग थे वो एक ही समय भोजन करते थे। अब 2-3 बज गए, तब उस किसान की जो पत्नी थी वो एक पोटली में भोजन लेकर के आई और किसान को बुलाया कि भोजन बन गया है, अतः भोजन तैयार है, आइए आप इसको शीघ्र खा लीजिए। फिर किसान आया और किसान उस भोजन को जैसे ही देखता है और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करता है कि प्रभु जो भी ये सेवक आपका दास यह भोजन ग्रहण कर रहा है, आइए आप इसको स्वीकार कीजिए, इसका भोग लगाएं। ऐसा भगवान का ध्यान करके फिर क्या, किसान ने भोजन खाना शुरू कर दिया। अब नारद जी ने देखा कि सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से उठा हुआ है और 3 बजे भगवान को एक बार, वो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है बस थोड़ी सी, और यहाँ पर मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन करने लग जाता हूँ, नारायण 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 नारायण। अतः देखो वहां ये सबसे बड़ा भक्त बना दिया। अब नारद जी ने देखा कि चलो कोई बात नहीं, क्या पता शाम को भगवान का भजन करता होगा। अब किसान ने भोजन ग्रहण किया, उसके बाद विश्राम किया, फिर अपना हल जोतना शुरू कर दिया। रात को बेचारा घर आया और सो गया। अब नारद जी ने देखा कि वाह रे वाह, इससे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता, भगवान का एक ही बार नाम लिया बस। अब नारद जी ने 3-4 दिन तक देखा वो रोज ऐसे करता था। फिर नारद जी ने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, अतः मैं भगवान के पास जाकर के उनसे न्याय मांगूंगा। अब वैकुंठ लोक में गए, वहां पर हवा में बैठे हुए थे सभी। लाला शोर न करो। क्या हुआ, वैकुंठ धाम में गए नारद जी और भगवान से कहने लगे कि प्रभु आपने मेरे साथ अन्याय किया है कि वो किसान तो आपका पूरे दिन में एक बार नाम जपता है, नाम जपना तो छोड़ो, बस भोजन के समय बस एक बार आपका ध्यान करता है कि प्रभु आप इसको पाइए, और मैं निरंतर आपका भजन करता हूं। फिर क्या था, विष्णु भगवान जी कहते हैं कि नारद मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें ये तेल की कटोरी देता हूँ, एक तेल की कटोरी देता हूँ, इस कटोरी में पूरा तेल भर लो, इस कटोरी में पूरा तेल भर लो और इसके 7 चक्कर लगा करके आने हैं पूरी पृथ्वी के। परंतु यदि इसमें एक भी बूंद अगर धरती पर गिर गई, नीचे गिर गई, तो तुम्हें फिर से दोबारा 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, फिर से 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब पूरी कटोरी थी वो पूरे तेल से भर दी। अब नारद जी ऐसे कटोरी को लेकर के पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने लगे। जब 7 दिनों बाद 7 चक्कर लगा करके जब आए, तब नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने कहा था कि 7 चक्कर लगा करके आना है, आज मैंने 7 चक्कर लगा करके आ गया हूँ, अब मुझे आप बताइए। अब भगवान ने कहा कि तुमने 7 चक्कर लगा दिए, तो नारद जी ने लगा दिया।
अरे इसमें से एक बूंद तो नहीं गिरी? अरे नहीं प्रभु, इसमें से मैंने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। अब विष्णु भगवान जी कहते हैं मुझे ये बताओ, जब तक तेरे हाथ में ये कटोरी थी तूने मेरा नाम कितनी बार जपा? कहता ओहो प्रभु, मैं आपका नाम लेना तो भूल ही गया, सारा ध्यान तो मेरे इस कटोरी पर ही था, कहीं इसमें से तेल की बूंद ना गिर जाए और मुझे 7 चक्कर दोबारे ना लगाने पड़ जाए। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि नारद, तुम तो एक कटोरी में ही उलझ गए। वो मृत्यु लोक में रह करके मृत्यु जन्मदाम दीरा देर सह जाए थे। जिसने एक बार मृत्यु लोक में जन्म ले लिया उसने निश्चित ही एक ना एक दिन ऊपर जाना ही है। अतः मृत्यु लोक में रह करके अपनी पुत्र की भी सुननी, अपनी पुत्री की भी सुननी, अपनी माता की भी सुननी, सबकी सुननी, और माया में ग्रसित होने के बाद भी चाहे वो किंचित मेरा 1 मिनट के नहीं नाम जब करता है, ध्यान करता है, परंतु मुझे याद तो कर रहा है ना, अतः उससे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं सभी को कहता हूं कि हो सके राम नाम की क्यारियां बीज लो, हो सके राम नाम की क्यारियां बीज लो, और ये पापों वाले खेत छोड़ दो। क्या कर लो?